आवाज आ रहा है? तो आज स्टार्ट करते हैं साइन स्कीम ऑफ रैशनल फंक्शन, वे भी कर्व मेथड, जो काफी इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी का हम लोग साइन स्कीम समझ गए, मॉडुलस सीख चुके हैं, है ना। ये भी एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसमें हम लोग सीखेंगे साइन स्कीम ऑफ रैशनल फंक्शन। साइन स्कीम ऑफ रैशनल फंक्शन, तो पहले समझते हैं बाबू कि आखिर रैशनल फंक्शन है क्या। पहले समझते हैं कि रैशनल फंक्शन क्या है, तब तो उसका साइन स्कीम सीखेंगे, है ना। तो पहले हम लोग रैशनल फंक्शन को पहचानना सीखते हैं। तो हेडिंग बनाइएगा बच्चों, साइन स्कीम ऑफ रैशनल फंक्शन। तो रैशनल फंक्शन को पहले समझते हैं कि आखिर ये फंक्शन है क्या। रैशनल फंक्शन को समझने के लिए हम लोग पहले समझते हैं मोनोमियल फंक्शन। मोनोमियल फंक्शन, तो मोनोमियल फंक्शन क्या होता है बच्चों? मोनो का मतलब एक, जिसमें एक ही टर्म हो। ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म, है ना, के एक्स का पावर एन, के एक्स का पावर एन, है ना, जहां पे आपका एन क्या हो, एन कोई होल नंबर हो, एन बिलोंग्स टू होल नंबर, और के कोई कांस्टेंट हो, के इज ए कांस्टेंट। समझेंगे मेरे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान समझिएगा। जो के एक्स का पावर एन फॉर्म का होगा, जहां एन कोई होल नंबर हो सकता है और के कोई कांस्टेंट होगा, उसको हम लोग कहते हैं मोनोमियल फंक्शन। मोनो का मतलब जिसमें एक ही टर्म हो। जैसे 4 एग्जांपल समझेंगे, 4x³ ये क्या है? मोनोमियल फंक्शन है। -3x का पावर 9 ये क्या है? एक मोनोमियल फंक्शन है। 10 10 है कि नहीं? 10 भी मोनोमियल फंक्शन है। x का पावर 0, n होल नंबर हो सकता है, तो x का पावर 0 हो जाएगा। तो 10 भी एक मोनोमियल फंक्शन है। मोनो का मतलब एक। जब मोनोमियल फंक्शन समझ गए बच्चों, तब आता है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, व्हाट इज पॉलिनोमियल फंक्शन? पढ़े होंगे 10th में भी। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है ना। तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है, इसका आप डिफिनेशन, मोनोमियल सबको समझ में आ गया। मोनो का मतलब इसमें एक ही Yes, टर्म, sir. ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म, पॉलिनोमियल का डिफिनेशन लिखेंगे, ए नॉट एक्स का पावर एन प्लस, थोड़ा सा थ्योरी समझते हैं पहले, सवाल पे आएंगे डायरेक्ट। ए1 एक्स का पावर n-1, एक एक पावर घटेगा बच्चों, a2 एक्स का पावर n-2, है ना, डॉट 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 an, a0 एक्स का पावर n, a1 एक्स का पावर n-1, a2 एक्स का पावर n-2, डॉट 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 an, है ना। जहां पे a0 a1 a2 सब क्या है, वेयर a0 a1 a2, है ना, an सब रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और a0 जीरो नहीं होना चाहिए, जो हाईएस्ट पावर वाला टर्म है ये जीरो नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए बता रहे हैं। और n कोई होल नंबर हो सकता है, पावर में होल नंबर होगा, तो वो इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री n। पढ़े होंगे पॉलिनोमियल, a0 एक्स का पावर n, a1 एक्स का पावर n-1, a2 एक्स का पावर n-2, डॉट 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 n, जहां a0 a1 an सब रियल नंबर होना चाहिए, a0 जीरो नहीं होना चाहिए, और n आपका होल नंबर होना चाहिए। इसको बोलते हैं बच्चों पॉलिनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री n। पॉलिनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री n, जो एक्स पे जो मैक्सिमम पावर होता है, इसको बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं बच्चों? डिग्री। कुछ एग्जांपल लिख लीजिए, 5x + 2 दिस इज पॉलिनोमियल, x² + x + 1 दिस इज पॉलिनोमियल, है ना। लेकिन आपका, इधर लिख रहे हैं, लेकिन आपका x² + √x + 3, क्या ये पॉलिनोमियल है बाबू? ये पॉलिनोमियल है? नहीं है, क्योंकि पावर यहाँ No, पे sir. 1/2 आ गया। मैंने क्या बोला है, n जो भी होना चाहिए वो एक होल नंबर होना चाहिए। किसी भी डिफिनेशन में एक एक चीज क्लियर होना चाहिए, तो ये कहलाता है मेरे बच्चे पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, कुछ नोट पॉइंट समझिए। ए पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 1, 2, 3, 4 का एक नाम दिया गया। जिसका डिग्री 1 होता है उसको बोलते हैं लीनियर, जिसका डिग्री 2 होता है उसको क्वाड्रेटिक, जिसका डिग्री 3 होता है उसको क्यूबिक, और जिसका डिग्री 4 होता है उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक रिस्पेक्टिवली।
4 तक का नाम दिया गया है स्पेशल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक। लीनियर का जनरल फॉर्म क्या होता है बच्चों? ax प्लस बी, जहां पे a नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए। क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पे a 0 नहीं होना चाहिए। b और c 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, a 0 नहीं होना चाहिए। क्यूबिक का जनरल फॉर्म क्या होता है बच्चों? ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, यहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए। और बाई क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म क्या होता है बच्चों? ax का पावर 4 bx क्यूब cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, यहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए। सब में हम यही बात बोल रहे हैं। तो ये बाई क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्मेट हुआ, मतलब पावर 4 वाला होगा, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। तो इस तरह से बच्चों हम लोग समझे कि व्हाट इज द मोनोमियल फंक्शन एंड व्हाट इज द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का डिफिनेशन आप समझ गए कि क्या होता है। बढ़िया बच्चों, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो नोट कर रहे हैं। यस सर। अब आते हैं हम लोग डिफिनेशन पे, रैशनल फंक्शन। मेरा यही समझाने का मोटो था आज के क्लास में कि रैशनल फंक्शन क्या होता है, क्योंकि हम लोग आज इसी का साइन स्कीम सीखने वाले हैं। तो डिफिनेशन लिखेंगे मेरे बच्चों, ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म px by qx, px by qx, बोलेगा सर px qx क्या है? where px and qx are, when px and qx are polynomial function, px and qx, और यहाँ पे p और इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं, qx not equal to 0, qx not equal to 0 are polynomial function। मतलब हम लोग रैशनल नंबर क्या पढ़े थे बच्चों? p by q, p by q। वैसे रैशनल फंक्शन क्या होगा बच्चों? px by qx, यहाँ पे px और qx क्या है? आर पॉलिनोमियल फंक्शन है। px एंड qx आर पॉलिनोमियल फंक्शन। qx 0 नहीं होना चाहिए। पॉलिनोमियल बटा पॉलिनोमियल, इसको हम लोग बोलेंगे रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन। तो क्या ये क्वाड्रेटिक रैशनल फंक्शन है? क्या क्वाड्रेटिक रैशनल फंक्शन है? ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन आर रैशनल फंक्शन। जैसे सारा का सारा इंटीजर क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। वैसे सारा का सारा पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होगा? रैशनल फंक्शन होगा। तो क्वाड्रेटिक भी एक रैशनल फंक्शन है। क्यू क्या है? 1 हो गया, क्यू 1 हो गया। बात समझ में आ रहा है? x माइनस 2 बाई एक्स प्लस 3 ये एक रैशनल फंक्शन है, लीनियर बाई लीनियर। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाई 2x प्लस 8, 2x प्लस 8, और ये आ जाएगा 3x प्लस 7 बाई, है ना, एक्स क्यूब प्लस 1। ये सब किसका एग्जाम्पल है बच्चों? ये सब रैशनल फंक्शन का एग्जाम्पल हुआ। मतलब जो px बाई qx फॉर्म का होगा उसको हम लोग बोलेंगे रैशनल फंक्शन। और जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे, कैसे बोलते थे, जितना भी इंटीजर्स होगा वो रैशनल नंबर होगा, वैसे ही जितना भी पॉलिनोमियल फंक्शन होगा वो सब रैशनल फंक्शन में आ जाएगा। तो रैशनल फंक्शन में आपको लग रहा है कि 3 तरह के पॉसिबिलिटी है। न्यूमरेटर का डिग्री 1, और समझिएगा इसको अच्छे से, न्यूमरेटर का भी डिग्री 1 और डिनोमिनेटर का भी डिग्री 1, मतलब दोनों का डिग्री बराबर। या दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि न्यूमरेटर का डिग्री ज्यादा, डिनोमिनेटर का डिग्री कम। या तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि न्यूमरेटर का डिग्री कम, डिनोमिनेटर का डिग्री ज्यादा। तो रैशनल फंक्शन में कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है बच्चों? 3 हो सकती है ना। दोनों का डिग्री बराबर, डिग्री समझ रहे हैं, एक्स पर जो मैक्सिमम पावर होगा। न्यूमरेटर का डिग्री ज्यादा, डिनोमिनेटर का डिग्री कम, या न्यूमरेटर का डिग्री कम, डिनोमिनेटर का डिग्री ज्यादा। तो डिपेंड अपॉन डिग्री हम लोग रैशनल फंक्शन को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्रॉपर रैशनल फंक्शन, और इसको डिफिनेशन जानना जरूरी है, ये आगे क्लासेस में बहुत काम आएगा। प्रॉपर रैशनल फंक्शन और इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। डिपेंड अपॉन डिग्री हम लोग रैशनल फंक्शन को फर्दर कितने पार्ट में बांटेंगे? अब बोलेगा सर 3 पॉसिबिलिटी हो रहा है, लेकिन आप 2 ही पार्ट में बांटेंगे।
क्यों दो पार्ट में बांटेंगे, एक में दो को मिक्स कर दिया गया है। तो प्रॉपर रैशनल फंक्शन इज दैट रैशनल फंक्शन इन विच डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ओ मतलब न्यूमरेटर का डिग्री कम, मतलब न्यूमरेटर मान लिया लीनियर और यहां पे मान लिया क्वाड्रेटिक, ये आ गया प्रॉपर। इस आपको इंटीग्रेशन में बहुत फायदा करेगा। इंटीग्रेट करते वक्त ध्यान देना पड़ता है कि प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। जैसे न्यूमरेटर का डिग्री आपका हो गया 2x और यहाँ पे कुछ आ गया आपका x³ + 5। न्यूमरेटर का डिग्री कम, डिनोमिनेटर का डिग्री ज्यादा, तो इसको बोलेंगे प्रॉपर। प्रॉपर बड़े बच्चों, न्यूमरेटर का डिग्री कम होना चाहिए, डिनोमिनेटर का डिग्री ज्यादा होगा, तो वो रैशनल फंक्शन कहलाएगा प्रॉपर। दूसरा क्या है मेरे बच्चे, दूसरा है इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर, अब इम्प्रॉपर में कहा गया कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ओ मतलब इक्वल टू को भी इसी में शामिल कर लिया गया, इक्वल टू को भी इसी में शामिल कर लिया गया, मतलब x+1 / 3x+2, दोनों का डिग्री बराबर, या न्यूमरेटर का डिग्री ज्यादा हो जाए, x³ + 5 x+7 / 3x+1। किसका एग्जाम्पल है, दोनों एग्जाम्पल है इम्प्रॉपर। न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से कम होगा तो उसको बोलेंगे प्रॉपर। न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से बड़ा या बराबर होगा तो उसको बोलेंगे इम्प्रॉपर। तो डिपेंड अपॉन डिग्री कि न्यूमरेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है, हम लोग रैशनल फंक्शन को दो भाग में डिवाइड करते हैं बच्चों, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। प्रॉपर और इम्प्रॉपर। अब मुझे इनइक्वालिटी सॉल्व करना है। अब मुझे इतना पता चल गया कि वो रैशनल फंक्शन नाम की चीज क्या है, मतलब न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल होगा और डिनोमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल होगा। पॉलिनोमियल बटा पॉलिनोमियल जो फंक्शन होता है, इसको ही हम लोग बोलते हैं मेरे बच्चों रैशनल फंक्शन। क्या बोलते हैं, रैशनल फंक्शन। और रैशनल फंक्शन में दो पॉसिबिलिटी होती है, दो डिवीजन होता है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। लेकिन आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करते वक्त, सुनिए गौर से, इनइक्वालिटी सॉल्व करते वक्त ये ध्यान देना जरूरी नहीं है कि प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। ये चीज आपको इंटीग्रेशन में काम आएगा। इंटीग्रेट जब किसी फंक्शन को करते हैं रैशनल को, तो वहां पे ध्यान देना पड़ता है कि प्रॉपर या इम्प्रॉपर है, तो ये डेफिनेशन आपको क्लियर होना चाहिए। लेकिन इनइक्वालिटी सॉल्विंग में आपको प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है इससे कोई मतलब नहीं है, बस रैशनल होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। तो हेडिंग बनाएंगे बच्चों, सॉल्विंग द इनइक्वालिटीज। यानी इनइक्वालिटी 4 होता है, fx greater than 0, fx greater equal to 0, fx समझेंगे बहुत प्यार से, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल, इस पे अच्छा से करेंगे, लेस देन 0 और fx लेस देन इक्वल टू 0। 4 इनइक्वालिटी होता है। बस कंडीशन यहां पे यही है कि ये रूल तब वैलिड होगा जब fx क्या हो जाए, fx इज ए रैशनल फंक्शन। fx क्या हो जाए, रैशनल फंक्शन। अब भूल जाओ, जैसे कि कैसे बताते हैं क्वाड्रेटिक में कि साइन स्कीम इंपॉर्टेंट होता है, साइन स्कीम बन गया तो ग्रेटर रहे, ग्रेटर इक्वल टू रहे कि लेस रहे, लेस इक्वल टू से क्या मतलब है, पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव वाला आंसर हो जाएगा, निगेटिव होगा तो निगेटिव वाला आंसर हो जाएगा। और इसी को हम लोग वेवी कर्व मेथड कहते हैं, वेव की तरह चलता है ना, तो इसको वेवी कर्व मेथड भी कहते हैं। हम इसको यूज कर चुके हैं पीछे, इसी क्वेश्चन में हम यूज करते थे पीछे वेवी कर्व मेथड। आज इसको डिटेल से पढ़ते हैं, इसका स्टेप समझेंगे, तो इसका स्टेप को स्क्रीनशॉट लेंगे। फाइंड x बाय पुटिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। न्यूमरेटर को 0 कर देना है, डिनोमिनेटर को 0 कर देना है, रैशनल फंक्शन है, वहां से x निकाल लेना है। पहला स्टेप ओवर। बस एक एग्जांपल लेके मैं चल रहा हूं साथ साथ, तो आपको पैरेलली ज्यादा समझ में आएगा। मुझे x+2 सबसे सिंपल रैशनल फंक्शन ले रहे हैं, x - 3 ग्रेटर इक्वल टू 0, ये एग्जांपल लेके चल रहा है। तो स्टेप 1 क्या कर रहा है बच्चों, स्टेप 1 कह रहा है कि फाइंड x बाय पुटिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। पहले हम x निकालेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 0 करके। यहां से कितना आएगा मेरे बच्चे, -2, यहां से कितना आएगा मेरे बच्चे, 3। सेकेंड स्टेप में क्या कर रहा है, put all these values, all these points on number line।
जितने भी पॉइंट्स आ जाएगा, जरूर नहीं कि 2 ही आए, ऊपर से हो सके 4 वैल्यू आ जाए, नीचे से हो सके 3 वैल्यू आ जाए, तो सातों वैल्यू को कहां रखेंगे, नंबर लाइन पर रख देंगे। स्टेप 2 ओवर। स्टेप 2 ओवर। स्टेप 3 क्या कर रहा है, चेक साइन ऑफ एफ एक्स इन एनी वन सब इंटरवल बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन दैट सब इंटरवल। मैंने बोला था कि 3 से बड़ा एक वैल्यू ले लीजिए, 4 यहां पे पुट कीजिए, 4 को मेन इक्वेशन में पुट करना है। क्या आ रहा है, पॉजिटिव। क्या आ रहा है बच्चों, पॉजिटिव। कैसे पता चला कि पॉजिटिव आ रहा है, 3 से बड़ा एक वैल्यू मन में चूज कर लीजिए और इसको यहां पे पुट कर दीजिए और उसका साइन देख लीजिए, प्लस आ रहा है। लास्ट स्टेप समझेंगे। द साइन ऑफ एफ एक्स चेंजेस एट सिंपल पॉइंट while sin of fx does not changes at double point. What is the simple and double का कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल डबल क्या है मेरे बच्चे समझिएगा। सिंपल और डबल क्या होता है कि जिस फैक्टर पे पावर ऑड होगा, जिस फैक्टर पे पावर ऑड होगा वहां से सिंपल पॉइंट मिलेगा, और जिस फैक्टर पे पावर इवन होगा वहां से डबल पॉइंट मिलेगा। तो x प्लस 2 का पावर क्या है, ऑड है, और x माइनस 3 का भी पावर क्या है, ऑड है। तो ये दोनों पॉइंट कैसा है, ये दोनों पॉइंट सिंपल पॉइंट है, SP है, ठीक है। और रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि सिंपल पॉइंट पे साइन बदलता है, मतलब यहां प्लस है तो यहां क्या होगा, माइनस, और यहां माइनस है तो यहां क्या होगा, प्लस। सिंपल पॉइंट पे साइन क्या करता है बच्चों, चेंज करता है, चेंज करता है। यही है आपका वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व इसलिए बोलते हैं कि ये प्लस वाले को वेव के ऊपर ऐसे और माइनस वाले को नीचे और फिर प्लस के ऊपर ऐसे रखते हैं, इसलिए वेवी कर्व मेथड इसको बोलते हैं। बनाना वेव जरूरी नहीं है ना, नाम दिया गया, हम प्लस माइनस प्लस कर देंगे। आप ध्यान दीजिए, इसके बाद आपको कहां जाना है, अच्छा 3 लेना है क्या, 3 को भूल के नहीं लेना है, 3 पे खतरा है, लेकिन -2 लेना है, इक्वल टू 0 है, लेना है बच्चों। अब पॉजिटिव लेना है, तो पॉजिटिव आंसर क्या आएगा जल्दी बताइए तो, -∞ से, बोलिए, -2 बिग ब्रैकेट यूनियन 3 से कहां तक, इंफिनिटी, हो गया। इसी को बोलते हैं वेवी कर्व मेथड। और वेवी कर्व मेथड आपका रैशनल फंक्शन में, और बोलेंगे सर इसको तो आप पीछे भी लगाते थे, तो हम लोग क्वाड्रेटिक पे क्यों लगाते थे, क्वाड्रेटिक में भी लगा देते थे इसको। क्वाड्रेटिक में बस बोलते थे x² का कोएफिशिएंट देख लो, तो वैसे ही प्लस माइनस प्लस या माइनस प्लस माइनस चल जाता है, तो वो भी तो एक रैशनल फंक्शन ही है, वो भी तो एक रैशनल फंक्शन ही है। क्लियर हुआ बच्चों, ये क्लियर हुआ वेवी कर्व मेथड। अब इसमें अच्छा एग्जांपल से समझते हैं इसको कि कैसे इसको यूज करना है, क्वेश्चन से समझते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं। सिंपल और डबल का कॉन्सेप्ट समझ गए, जैसे एक एग्जांपल पहले और देते हैं तब आते हैं क्वेश्चन पे। आपका एग्जांपल नंबर 2, x प्लस 2, ध्यान समझेंगे, इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई x प्लस 3 ग्रेटर इक्वल टू 0, ये इनइक्वालिटी है। तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट डालेंगे बच्चों, पहले नोट पॉइंट डालेंगे, है ना, कि जहां पे न्यूमरेटर 0 होता है, हाँ सुनिएगा, एट द पॉइंट्स वेयर न्यूमरेटर इक्वल टू 0, न्यूमरेटर इक्वल टू 0, fx इक्वल टू 0। जहां न्यूमरेटर 0 होता है वहां पे फंक्शन क्या होता है, 0 होता है, और जहां पे डिनोमिनेटर 0 होता है, at the points where denominator equal to 0, function is undefined, function is undefined, fx is undefined। मतलब रैशनल फंक्शन चिल्ला चिल्ला के यही कहता है कि मेरा जो डोमेन है, मेरा डिनोमिनेटर 0 मत करो यार, बस यही कहता है कि मेरा डिनोमिनेटर 0 मत करो, बाकी तुमको जो लेना है लो, हम खुश हैं, है ना। बस वो एक्स मत ले लेना जहां पे मेरा डिनोमिनेटर 0 हो जाए, और जहां पे डिनोमिनेटर 0 होगा वहां पे अनडिफाइंड हो जाता है, और x का वो वैल्यू नहीं लेंगे
जो फंक्शन को अनडिफाइंड कर दे, हमको बोले सॉल्व करो और तुम हमको x बराबर दे दिए -3 और -3 हम डाले, फंक्शन बढ़ गया, तो -3 इसका पार्ट नहीं होगा। तो वो वैल्यू नहीं पुट करना है बच्चों जो उसको अनडिफाइंड बना दे। क्लियर हो रहा है बात? अब इसको हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं वेविकर मेथड से। ये रैशनल फंक्शन है। अच्छा, इम्प्रॉपर है कि प्रॉपर, जरूरत नहीं है लेकिन बता सकते हो क्या? न्यूमरेटर का डिग्री कितना, कौन बताएगा? न्यूमरेटर का डिग्री क्या है? 2। न्यूमरेटर का डिग्री 2 नहीं है बाबू, यहां से क्वाड्रेटिक आएगा और यहां से हाँ 3 होगा, 3 होगा। और डिनोमिनेटर का डिग्री कितना है? 1। न्यूमरेटर का डिग्री ज्यादा है डिनोमिनेटर का डिग्री से, इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे इक्विटी सॉल्व करने में कोई जरूरत नहीं, लेकिन जानना है आगे काम आएगा। चलिए अब हम लोग इसको डायरेक्ट देखते के साथ पहला प्रहार किए कि हम नंबर लाइन बना देते हैं, और नंबर लाइन बनाने के बाद हम इसमें सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को पुट करते हैं। न्यूमरेटर को 0 किए, इसको भी 0 किया, तो आया -3 -2 1। सीख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीख लीजिए। न्यूमरेटर को 0 किए तो 2 वैल्यू आया -2 और 1, और डिनोमिनेटर को 0 किए तो आया बच्चों -3। सारे वैल्यू को नंबर लाइन पे पुट कर दिए। स्टेप 2 ओवर। अब किसी एक में साइन चेक करेंगे, 1 2 3 4 स्लॉट में नंबर लाइन बट गया। अब इस 4 स्लॉट में मेरा जिसमें दिल करे उसमें आप चेक कर सकते हैं, तो मेरा दिल किया इसमें चेक करने का, तो 1 से बड़ा कोई एक वैल्यू ले लेंगे, 2 ले लेंगे, बस साइन देखना है, वैल्यू नहीं निकालना है। 2 + 2 पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब पूरा ओवरऑल क्या आ रहा है बच्चों? पॉजिटिव आ रहा है। अब सिंपल डबल कौन बताएगा? सिंपल डबल का कॉन्सेप्ट क्या है? इस पे पावर इवन है, मतलब ये 1 जो है ये आपका है डीपी डबल पॉइंट, ये है आपका सिंपल पॉइंट। सिंपल पॉइंट, डबल पॉइंट का क्या कॉन्सेप्ट है? डबल पॉइंट पे क्यों नहीं साइन बदलता है? क्योंकि अरे यार पॉजिटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव और निगेटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव कर देगा, तो डबल पॉइंट साइन चेंजेस में भाग नहीं लेता है। यहां प्लस है तो यहां भी क्या होगा? प्लस होगा। लेकिन ये सिंपल पॉइंट है, यहाँ पे साइन बदलेगा माइनस होगा, और यहाँ पे साइन बदलेगा प्लस होगा। ये बनाने आ रहा है सबको? इसके पहले वाले एग्जांपल में इस एग्जांपल में क्या अंतर है? ये 1 यहाँ पे डबल पॉइंट क्यों हो गया? क्योंकि 1 पे पावर, इस फैक्टर पे पावर इवन है, जिससे आप क्रिटिकल पॉइंट निकाल रहे हैं उसका पावर देखिए, पावर 4 भी रहता तो वो आपका डबल पॉइंट हो जाता। यहां तक क्लियर है? अब -3 पे पहले ओपन बना दीजिए कि -3 को तो लेना नहीं है, -3 पे खतरा है, क्योंकि -3 पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, वहां पे फंक्शन का अस्तित्व खतरा में पड़ जाएगा। और जहां पे फंक्शन का अस्तित्व खतरा में पड़ जाएगा बच्चों, वो पॉइंट को भूल के भी नहीं लेना है, वो सॉल्यूशन का पार्ट होता ही नहीं है। क्यों लेंगे वो सॉल्यूशन? लेकर ही क्या करेंगे? जो फंक्शन को अनडिफाइंड कर दें। अब यहाँ पे =0 लगा हुआ है, मतलब ये लेना है सॉलिड डॉट, ये लेना है सॉलिड डॉट, ठीक है, वर्ड पे लेना, एक भी सॉल्यूशन छूटना नहीं चाहिए। और पॉजिटिव लेना है, तो कैसे आंसर लिखेंगे? ये वाला आंसर और ये वाला आंसर कैसे लिखेंगे बच्चों? आंसर कैसे लिखेंगे? -∞ से -3 पे स्मॉल ब्रैकेट, नहीं लेना है तो स्मॉल ब्रैकेट, और लेना होगा तो बिग ब्रैकेट, और ये दोनों लेना है तो यूनियन, बीच में डालेंगे यूनियन, और यहाँ पे जाएगा -2 to 1। आंसर लिखने आ रहा है सबको? आंसर लिखने आ रहा है? इस पे नंबर मिलेगा। कितना जल्दी सॉल्व हो गया। नंबर लाइन बनाए, साइन स्क्रीन सबका सेट किए, इनइक्वालिटी को देखे कि प्लस है कि माइनस, उस अनुसार से सेट करती है। बस एक चीज ध्यान देना है, ये नोट पॉइंट, कि जहां पे डिनोमिनेटर भैया 0 होंगे उसको नहीं लेना है। एक गलती और यहाँ होता है जो मैंने आपको पीछे बताया था, कि बच्चे यहाँ पे x+3 से गुना कर देते हैं। क्या x+3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बच्चों? हाँ, x+3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नो सर। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि x+3 का साइन पता नहीं है, ये वेरिएबल है। इनइक्वालिटी में उसी चीज से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं जिसका साइन पता हो कि पॉजिटिव है कि निगेटिव, इससे कभी भूल के नहीं कर देंगे, है ना? बहुत प्रॉब्लम हो सर जाएगी। यहाँ, हाँ बोलिए। तो यहाँ -2 to ∞ हो आंसर।
ओ हो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, बगल में भी पॉजिटिव था, नहीं ध्यान दिए, मुझे लगा कि इतना ही पॉजिटिव है, सॉरी। ये आपका आंसर जाएगा इन्फिनिटी, यूनियन कर देते हैं, कर ही देते हैं, 1 से इन्फिनिटी, और ये चला जाएगा माइनस, ये स्लॉट हम नहीं देखेगा, ज्यादा आदत होता है वो ना साइन चेंजेस वाला, डबल पॉइंट वाला। माइनस इन्फिनिटी से -3 यूनियन, हाँ बोलना है बोलना है, -2 से कहां तक जाएगा आंसर, इन्फिनिटी, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर, ये पूरा प्लस ही है ना, ये तो ये पूरा रीजन प्लस वाला है, और ये रीजन प्लस वाला है। सेम सवाल में बस हम यहाँ पे निगेटिव कर देता हूं, x+2 x-1 का होल स्क्वायर बाई x+3, वो बस यहाँ पे निगेटिव कर देता हूं। आंसर क्या लिखेंगे बच्चों, साइन स्कीम बना हुआ है, साइन स्कीम तैयार, आंसर रेडी, -3 से 2, -3 से 2 बिग ब्रैकेट हो गया, मतलब ये इंटरवल वाला आंसर हो जाएगा। तो बस साइन स्कीम इंपॉर्टेंट, और एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि आरएचएस में क्या होना चाहिए, यहाँ पे 0 होना चाहिए, इधर कोई चीज होगा तो उसको लाएंगे इधर, और आरएचएस को 0 बनाएंगे, और 0 बनाने के बाद ये साइन स्कीम वैलिड होगा। तो एक बार यदि साइन स्कीम बन गया तो ग्रेटर रहे या ग्रेटर इक्वल टू रहे या लेस रहे बच्चों, या लेस इक्वल टू रहे, उससे कोई फर्क पड़ता है क्या, उससे कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं ना, नहीं पड़ता है, सबका ही आंसर आ जाएगा, बस साइन स्कीम इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ सवाल का प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा सा फास्ट, दिमाग में कुछ जा रहा है अंदर। चलिए सिंपल सिंपल सवाल से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। x-1 x-2 और 1-2x है ना, ग्रेटर देन 0, क्यूबिक फंक्शन है, क्या क्यूबिक रैशनल फंक्शन कहलाता है, ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन आर रैशनल फंक्शन। नंबर लाइन बचवा, नंबर लाइन पे 3 वैल्यू कौन कौन आएगा, फटाफट बोलिए, 1/2 1 2, 1/2 1 2, 1/2 1 2 को नंबर लाइन पे रख देंगे, नंबर लाइन 4 टुकड़ा में बट गया, 2 से बड़ा एक वैल्यू ले लेंगे, 3, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव प्लस नेगेटिव, ओवरऑल नेगेटिव। 2 से बड़ा अपने मन में एक वैल्यू लेंगे और उसको पुट कर देंगे, तो 2 से बड़ा अपने मन में एक वैल्यू लेकर के पुट करेंगे तो ये क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। और सारा पॉइंट कैसा है बच्चों, सारा पॉइंट कैसा है, सिंपल पॉइंट है क्या, सिंपल क्यों पता चला कि सिंपल पॉइंट है, सब पर ऑड पावर है, ऑड पावर देखा जाता है, पावर फैक्टर पे पावर देखा जाता है, ऑड है, सब पर साइन बदलेगा, माइनस तो यहां हो जाएगा प्लस, यहां प्लस, यहां माइनस, तो माइनस यहां प्लस, वेवी कर्व मेथड, इसी को वेवी कर्व मेथड बोलते हैं। साइन स्कीम तैयार, आंसर तैयार। अब आपको जाना है इनइक्वालिटी के पास, इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, मतलब ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, और आपको पॉजिटिव वैल्यू लेना है, पॉजिटिव वैल्यू लेना है, जल्दी बोलिए आंसर क्या होगा, -∞ से हाफ मेरे बच्चे, हाफ, और यूनियन, यूनियन 1 से कितना 2, 1 से 2। सेम सवाल में यहाँ पे लेस कर देता तो, सेम सवाल में यहाँ लेस कर देगा तो लेस कर देगा तो आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बोल दीजिए, दोबारा मेहनत नहीं करना होगा, हाफ से 1 यूनियन, यूनियन 2 से इंफिनिटी, कितना आसान है, इससे आसान क्या होगा, बस कोई भी चीज का कॉन्सेप्ट पकड़िए वाला, किसी भी टॉपिक का उसका मेन कॉन्सेप्ट पकड़िए, जैसे क्वाड्रेटिक का आप मेन कॉन्सेप्ट पकड़ लिए, ए और डी के साथ खेलना सीख गए, तो क्वाड्रेटिक का साइन स्कीम में कभी गड़बड़ नहीं होगा। वैसे इसका जो आप जो थ्योरी जो बताते हैं, कॉन्सेप्ट जब बताते हैं, तो आप उसको गौर से सुनिए, समझिए, है ना, कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो दिमाग खुलेगा। नेक्स्ट, x-1 3-x और x-2 का होल स्क्वायर, x-2 का होल स्क्वायर है ना, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। डायरेक्ट आंख बंद करके पहला काम तो हम यही करते हैं, नंबर लाइन बना देते हैं, कोई इसका सॉल्यूशन नहीं, इसमें टेंशन नहीं लेना है। क्रिटिकल पॉइंट 1 2 3, 1 2 3 इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है,
और इस पर इवन देकर के, ओ इस पर इवन फैक्टर है, मतलब ये भैया है डीपी डबल पॉइंट, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड सिंपल पॉइंट, एसपी। एसपीडीपी मार्क करने आ गया। इक्वल नहीं लगा हुआ है तो ये नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है। 3 से बड़ा वैल्यू लीजिए, 4, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, ओवरऑल नेगेटिव। साइन तो पता है ना इतना करने, सिंपल। इसको देखना है, इसमें हड़बड़ी नहीं करना, आदत हो जाता है प्लस माइनस डालने का, लेकिन ध्यान देना है कि आपका जो पॉइंट है जिसके अबाउट आप निकाल रहे हैं साइन, वो सिंपल है कि डबल है। सिंपल पे साइन बदलता है, डबल पे साइन नहीं बदलता है। तो इसके राइट में प्लस है तो इसके लेफ्ट में भी क्या होगा, प्लस ही होगा, प्लस ही होगा। डबल पॉइंट पे साइन चेंजेस नहीं होता है, और ये सिंपल पॉइंट है, सिंपल, साइन चेंजेस होगा, साइन चेंजेस होगा। अब तो कोई दम ही नहीं है, बोलेगा सर अब तो पॉजिटिव वाला ले लेना है। आंसर बोलिए, 1 to 2 यूनियन 2 to 3, 1 to 2 यूनियन 2 to 3। इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं बच्चों आंसर को? इसको लिख सकते हैं 1 to 3, 1 to 3 एक्सेप्ट 2। ओपन इंटरवल का मतलब होता है बाबू, जो बाबू लेट से ज्वाइन किए हैं, इसका मतलब 1 नहीं लेना है, 3 नहीं लेना है, उसके बीच का सारा वैल्यू लेना है। तो 1 से 3 तक यदि हम पूरा ले लेंगे तो ये में 2 भी आ जाएगा, तो इसको माइनस करके 2 को करली ब्रैकेट में लिखा जाता है, ये भी एक तरीका है। या तो ऐसे लिखिए आंसर, या तो ऐसे लिखिए आंसर। दोनों का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? दोनों का मतलब डिफरेंट होता है कि सेम होता है? दोनों का मतलब सेम होता है, दोनों का मतलब सेम होता है। लेकिन ये साइन स्कीम वैलिड तब है जब आरएचएस में 0 होगा। आरएचएस में 0 होगा। बोलेगा सर आरएचएस में कोई चीज रहे तो उसको प्यार से इधर बुला लीजिए, है ना, प्यार से इधर बुला लीजिए और आरएचएस को 0 बना करके तब ये साइन स्कीम वैलिड कराइए। एक और क्वेश्चन आप लोग के लिए, 2x + 3, देख के डरना नहीं है, 4 - 3x का होल क्यूब, x - 4, और नीचे है आपका x - 2 का होल स्क्वायर और x का पावर 5। देख के डरना नहीं, इतना लंबा एक्सप्रेशन, ग्रेटर इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, पॉलिनोमियल बटा पॉलिनोमियल, दिस इज द रैशनल फंक्शन। और इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास जो मेथड्स अवेलेबल है वो उसको बोलते हैं वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड, मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं पहले आप नंबर लाइन एक बना लेता हूं। न्यूमरेटर को 0 करेंगे कितना आएगा, यहां से एक आएगा 0, 2, 4 और यहां से आएगा 4/3, 0, 4/3 इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है ना, 4 और कुछ छूट रहा है 2, सॉरी 2 और यहां से आएगा 4 और यहां से आएगा -3/2। कोई वैल्यू छूटा क्या? -3/2 आ गया, यहां से 4/3 आ गया, यहां से 4 आ गया, 2 आ गया, 0 आ गया। सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा करके नंबर लाइन पे लिखना है। नंबर लाइन कितना टुकड़ा में बट गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितना में बटे मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं पहले सिंपल और डबल पे पढ़ा देता हूँ। यहाँ ऑड है, ऑड है, ऑड है, सब सिंपल है, बस ये डबल पॉइंट है तो 2 के नीचे बस हम लिख देते हैं चुपके से डीपी, बाकी को छोड़ देते हैं, गंदा नहीं लिखते। मतलब यहाँ पे थोड़ा सतर्क रहना है, इस पे सतर्क रहना है, ठीक है। अब 4 से बड़ा एक वैल्यू लेते हैं, सुनिए एक बार से, 4 से बड़ा एक वैल्यू लेते हैं 5, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव देगा, ये क्या देगा 4 - 15 नेगेटिव, ये ओवरऑल नेगेटिव दे रहा है, न्यूमरेटर में नेगेटिव आ रहा है। नीचे आइए, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव बाई पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव लिख रहे हैं, कोई दिक्कत किसी को? 4 से बड़ा अपने मन में एक वैल्यू ले लीजिए,
4 से बड़ा अपने मन में एक वैल्यू ले लीजिए और उसको नंबर लाइन पे रख दीजिए, ठीक है। माइनस आ गया, यहां पे क्या प्लस, लेकिन यहां पे क्या मेरे बच्चे प्लस, साइन चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पे होगा क्या, बोलो बाबू, होगा, Yes, sir. यहाँ पे Yes, होगा sir. और यहाँ पे होगा मेरे बच्चे। ये पे इसको हम स्टार लगा दिए थे पहले ही कि हाँ डीपीआई है, मतलब इस पे साइन चेंजेस नहीं होगा। वाई डीपी ये इवन पावर है। ये बात चमक गया आज के क्लास में, तो आगे का क्लास आगे से प्रॉब्लम ही डिस्कस करना है। अब 2 और 0 पे खतरा है, तो 2 और 0 को पहले सर्कल कर देना है। क्या भैया आप सॉल्यूशन में भूल के मत आइएगा, हाथ जोड़ते हैं आपको, आप आ जाइएगा तो गड़बड़ कर दीजिएगा पूरा कहानी, क्योंकि आप वो वैल्यू हैं जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, और जहां पे डिनोमिनेटर 0 होता है फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है, और वो एक्स हम लेके ही क्या कर लेंगे, इसको लेना है। यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है, न्यूमरेटर 0, इसको लेना है सॉलिड, इसको लेना है सॉलिड, बस इतना करने के बाद अब इनइक्वलिटी से भूलिए। क्या चाहिए, कि बोलेगा हमको 0 से बड़ा चाहिए, पॉजिटिव, बोले हाँ, तो पॉजिटिव चाहिए, आंसर लिखिए, बिग ब्रैकेट यहाँ -3/2 से 0, 0 पर स्मॉल ब्रैकेट, -3/2 से 0, पॉजिटिव लेना है ना, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, देख लीजिएगा। 4, कोई गड़बड़ हुआ है क्या, एक बार देखिए अक्षत, Yes, sir. कोई साइन स्कीम में गड़बड़ हम किए हैं क्या, ये सब कुछ एक्यूरेट है, एक्यूरेट है, सही है। Yes, sir. -3/2 से 0, और यहां पे इसको कैसे लिखेंगे, पॉजिटिव लेना है ना, 4/3 से तोड़ तोड़ के लिखिए, 4/3 से 2, ये एक अभी रूल जो बताए हैं, 4/3 से कहां तक 4, 4/3 से 4 एक्सेप्ट 2, ये भी एक तरीका लिखने का। और दूसरे तरीका से भी ऑप्शन दे सकता है आपको, दूसरे तरीका से भी आपको ऑप्शन दे सकता है बाबू, वहां पे क्या कर देगा, ऐसे दे देगा, ऐसे दे देगा, x बिलोंग्स टू, है ना, -3/2 से 0 यूनियन 4/3 से 2, बिग ब्रैकेट 4/3 से 2 और फिर से यूनियन और 2 से 4। ये और ये दोनों सेम है कि अलग है, ये और ये दोनों सेम है कि अलग है, सेम है। आप डायरेक्ट -4/3 से 4 के एक्सेप्ट 2 कर दीजिए, या यहाँ पे ओपन इंटरवल यहाँ पे ओपन इंटरवल करके लिखिए, दोनों का मतलब सेम होता है, दोनों का मतलब सेम होता है बच्चों। क्लियर हुआ, इसको बोलते हैं वेविकर मेथड। ये प्रॉब्लम ही तो अभी फंडामेंटल सीखे आप, इसमें सवाल का वैरायटी है, मतलब थोड़ा सा सवाल को टिपिकल करेगा। तो अब अगले क्लास में हम लोग उस पर प्रैक्टिस करेंगे सवाल का, और उसके बाद हम लोग फिर देखेंगे बच्चों कि मॉड भी लगा सकता है इसके अंदर, है ना, इंक्लूडिंग मॉड वाला भी सवाल देखेंगे, तो वो वाला पार्ट काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से यही था आपका रैशनल फंक्शन होता क्या है, रैशनल फंक्शन को सॉल्व करने का, इनइक्वालिटी सॉल्व करने का तरीका क्या है, वेविकर मेथड, सारा वैल्यू को नंबर लाइन पर रख देना है, किसी एक में साइन चेक करना है, सिंपल पे साइन चेंज करेगा, डबल पे साइन चेंज नहीं करेगा, है ना, और ग्रेटर है कि लेस है देख करके मार्किंग कर लेना। लेकिन ये वैलिड तब है जब RHS 0, क्या हमेशा आपको RHS 0 देगा, नहीं। No, sir. क्या आपको एकदम बिल्कुल फैक्टराइज कर करके देगा बहुआ की तरह, नहीं देगा, टिपिकल देगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा। अभी तक जो सवाल कर रहे थे डायरेक्ट साइन स्कीम बना रहे थे, आ रहा था, लेकिन अब आपको थोड़ा सा कुछ कैलकुलेशन करना होगा, और अंतिम में जाके फिर साइन स्कीम लगा करके आंसर लाना होगा। तो कुछ सवाल का प्रैक्टिस करेंगे, फिर कुछ में मॉडुलस लगा देगा, है ना, तो हर एक वैरायटी करेंगे। अगला क्लास इस पे सवाल पे होगा बच्चों। आज के लिए इतना ही मेरे बच्चे, आया समझ में सबको, क्लियर है? Yes, sir.